ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे छुरिया की, जहां प्राधिकृत अधिकारी राजेश्वर धुर्वे से खाद को लेकर हुई बातचीत। आगे बात होगी दमोह की, जहां कलेक्टर पहुंचे, मूंग खरीदी केंद्र हटा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। छुरिया सोसाइटी में खाद की समस्या को लेकर प्राधिकृत अधिकारी राजेश्वर धुर्वे से स्थानीय विश्राम गृह में चर्चा की गई, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक खाद वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों को समय समय पर खाद मिल रही है और विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। खाद का भंडारण और वितरण दोनों हो रहा है। समस्या जरूर है, लेकिन अधिकारियों से चर्चा कर इसकी पूर्ति की जा रही है। जिन किसानों को अब तक खाद नहीं मिला, उन्हें भी जल्द उपलब्ध कराया जाएगा और सोसाइटी में ईमानदारी से खाद का वितरण जारी रहेगा। खाद का जो है बहुत समस्या चल रही है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, खाद का समस्या तो है ही, लेकिन जो मेरी सोसाइटी की जो बात है, हमारी सोसाइटी में अभी तक के डिपो और डीएपी का जो खाद पिछले वर्ष की तुलना में लगभग बराबर की ओर हम अग्रसर हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारे सोसाइटी में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करा रहे हैं, जिसमें पिछले 2024-25 में 62,200 डीएपी का वितरण हम खरीफ और रबी मिला करके किए थे और इस वर्ष हम 4,990 बोरी का हम डीएपी और इनको का वितरण कर चुके हैं और लगभग हमें 20 टन की और डीएपी की आवश्यकता है। उसको हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसको जल्द ही उपलब्धता हो जाएगी और किसान को डीएपी की खाद वितरण कर दी जाएगी। और यूरिया की जो कमी जो बनी हुई है हमारी सोसाइटी में, यूरिया उपलब्ध है, तो कल से हमारी यूरिया का वितरण भी प्रारंभ हो जाएगा। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर मंगलवार को हटा कृषि उपज मंडी के मूंग खरीदी केंद्र पहुंचे और किसानों की समस्याओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने 3 मूंग के ढेरों में से एक को खरीद योग्य पाया, जबकि अन्य 2 ढेरों का परीक्षण कराने के निर्देश दिए। मौके पर कुछ किसानों ने दबे स्वर में पैसे मांगने की शिकायत की, जिसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तत्काल सख्ती दिखाई और मौजूद सर्वेयरों की गतिविधियां संदिग्ध पाकर जिला विपणन अधिकारी को फोन कर सभी सर्वेयरों को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मूंग खरीदी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हमने अभी 3 उपार्जन केंद्र देखे हैं, एक मगरौन का देखा, एक रसीलपुर वाला देखा और इसके बाद तीसरा ये। तो जहाँ जहाँ जो कमियाँ पाई गई हैं उनमें मैंने तुरंत निर्देश किया है कि उनको आज ही ठीक कराया जाए। दूसरा, हमारे एक अधिकारी को मैंने यहीं छोड़ दिया, तीनों केंद्रों पे 3 अधिकारी मैंने छोड़े हैं जो सतत निगरानी करेंगे, क्योंकि आवक काफ़ी ज़्यादा है और किसान काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और उनको कोई परेशानी ना हो और सही क्वालिटी का माल जो है हम खरीदें, इसको सुनिश्चित करने के पूरे निर्देश मैंने दिए हैं। सर, इस मंडी में अव्यवस्थाएँ बहुत हैं सर। मैंने देखा अभी कुछ चीज़ें जिसमें कि मैंने इन लोगों को बताया है। पहली चीज़ कि जब तक की ग्रेडिंग नहीं होती, जो माल थोड़ा हल्का क्वालिटी का लग रहा है उसकी ग्रेडिंग के बिना उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा गोदाम में। ये बिल्कुल कड़े इंस्ट्रक्शन है और मैंने अभी सहायक आयुक्त सहकारिता को अभी यहाँ बुलवाया है, वो तुरंत यहाँ आ रहे हैं और मैंने कहा है कि यहाँ के जो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे इनको तुरंत हटाया जाए और इनकी जगह दूसरे लोगों को इमीडिएटली रखा जाए। तब तक के लिए हमारे अधिकारी यहाँ पर रहेंगे और बाकी सारी व्यवस्था। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। सिंजेंटा क्रॉप प्रोटेक्शन के वैश्विक अध्यक्ष स्टीवन हॉकिंस, चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर पेट्रा लॉक्स और ग्लोबल हेड एचआर केटी हेस की मौजूदगी में सिंजेंटा के ग्लोबल लीडर्स ने इंदौर में आयोजित टेक फेस्ट में भाग लिया। इस कार्यक्रम में कंपनी ने अपने चैनल पार्टनर्स के सहयोग से किसानों तक पहुंच रही अत्याधुनिक कृषि तकनीकों और फसल सुरक्षा समाधानों का प्रदर्शन किया। स्टीवन हॉकिंस ने भारत की कृषि संभावनाओं की सराहना करते हुए टिकाऊ और सुरक्षित समाधानों की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने टाई मिनिमम तकनीक पर आधारित नए उत्पाद वानिवा को लॉन्च किया, जो आलू, टमाटर, केला और गन्ने जैसी फसलों को नेमाटोड और फंगल संक्रमण से शुरुआती स्तर पर सुरक्षा प्रदान करता है। सर, ये जो हमारा टेक फेस्ट है इस 2025 इंदौर में हम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ हमको बताइए। ठीक है। सो सिंजेंटा जैसे वर्ल्ड की नंबर 1 एग्रीकल्चर कंपनी है और हम इनोवेशन ड्रीवन है। हमारा जो बहुत बड़ा फोकस R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे रहता है कि कैसे हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके आएँ जो फार्मर के पेन पॉइंट्स है, कंसर्न है खेती बाड़ी को लेके,
क्रॉप की ग्रोथ को लेके, यील्ड को लेके, उनको लेके आए। और टेक फेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहां हम उन टेक्नोलॉजीज़ को जो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इनोवेशन है, वो कंट्री में लेके आ रहे हैं और इसको हम शो केस कर रहे हैं अपने जो चैनल पार्टनर्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को फार्मर तक लेके जाते हैं उनके साथ। सर ये नई टेक्नोलॉजी सिंजेंटा किस तरीके से फार्मर्स तक पेनिट्रेट करेगा, कैसे उन तक लेके जाएगा और उसका अडॉप्शन को कैसे इंश्योर करेगा? ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि भाई इसके बारे में एजुकेशन करना सबको कि टेक्नोलॉजी है क्या, इफेक्ट क्या क्रिएट करती है। 2025 organized in Indore. What do you say about TechFest? What do you say? Well, as Syngenta is the leading crop protection company globally, we of course bring products to our customers. We bring great service and people, and it's also important that we bring more than products, and for sure that's digitally enabled solutions, our farmer platform called CropWise, and this is how we support our products and our customers. TechFest agenda connect, learn and grow. What do you say? Pardon? Connect, learn and grow. Yes, well, for sure, when we talk about digital, this is about connecting people. And I think around the world, and as I understand also here in India, post-COVID was really a way how we connected the cities to the villages and connected everyone in the community. So when we connect together, we learn together, we can distribute information, create discussions, and together we grow, including the crops also growing. But your name and designation. Name and designation. Yes, and also, of course, education, yes. I mean, 2025 ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है इसका ऑर्गेनाइज करने का? You are asking that the TechFest 2025 that is being organized in Indore, what is the primary objective of organizing this? The effect is, or the objective is to showcase the power of our new technologies, both for the grower in growing yields, but also for the environment and sustainability. कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बहुत अच्छा इसके लिए किसानों को परफॉर्मेंस इसके लिए मिल रहा है? In the agriculture sector, a lot of new technologies are being introduced and used by farmers. What do you both have to say? You know, India needs, the agriculture needs to scale up. We need to produce more on the existing farmland. For example, in 1950, we had to grow 1 to 2 families from a hectare. Now, when 2050, we have to feed 5 families from the same amount of land. So we need to scale up the productivity to be able to feed the world, but also to protect our forests and the other land that is not used for agriculture for biodiversity. इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह के साथ राकेश रायकवार की रिपोर्ट। रीवा जिले की छुइया घाटी में एक बड़ा हादसा हुआ जब भूसी लोडकर शहडोल से कानपुर जा रहा ट्रक अचानक चढ़ाई वाले मोड़ पर अनबैलेंस होकर खाई में जा गिरा। ट्रक ड्राइवर यूसुफ अली बाल बाल बचा और राहगीरों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। ड्राइवर के अनुसार 2 गाड़ियों के अचानक सामने आ जाने से ट्रक क्रॉसिंग में फंस गया और पलट गया। ट्रक को खाई से निकालने के लिए 3 क्रेन और 1 जेसीबी लगाई गई, लेकिन वह पेड़ों की टहनियों में फंसने के कारण अभी तक निकाला नहीं जा सका। छुइया घाटी को हादसों की घाटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 5 किलोमीटर में लगभग 70 खतरनाक मोड़ हैं जो अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। क्या नाम है आपका? यूसुफ अली। आपके साथ में क्या घटना हुई? मैं शहडोल से गाड़ी लेके आ रहा था, कानपुर लेके जा रहा है। क्या घटना क्या हुई आपके साथ में? ये जो आपका ट्रक पलटा है, ये किस वजह से पलटा? ये गाड़ी में इधर को टर्न ले रहा था, हाँ। ऊपर के लिए, हाँ। सामने से 2 गाड़ी आ गई, हाँ। उन्होंने मुझे जगह ना दी, हाँ। उसके बाद ओवर हाइट मेरी गाड़ी थी, गाड़ी जो है काबू नहीं कर पाया मैं और गाड़ी पीछे को बैक हो गई। गाड़ी अनबैलेंस हो गई। गाड़ी में क्या लोड था आपकी? भूसी थी। भूसी लोड थी। हाँ। तो आप ड्राइवर हैं गाड़ी के? जी। आपके साथ में और कोई था या आप ही थे बस? नहीं, कोई नहीं था, मैं अकेला था। तो गाड़ी के साथ आप भी नीचे गिर गए थे? हाँ, मैं गाड़ी के नीचे गया था, गाड़ी में ही था, मुझे कोई लोगों ने निकाला था। अच्छा, आपको जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी चोटें भी आई हैं। हाँ, बहुत सारी चोटें मेरी। तो आपको फिर जिला अस्पताल वगैरह कहीं भेजा गया था? हाँ, मैं अस्पताल गया था, रीवा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या कमी महसूस हुई कि जिसकी वजह से आपकी ये गाड़ी अनबैलेंस हुई और आपकी गाड़ी यहाँ से जाके खाई में गिरी? गाड़ी आगे से 2 गाड़ी आ गई। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में घायल जंगली नर हाथी की मौत हो गई। यह हाथी 21 मई को संजय टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू कर रामा कैंप में इलाज के लिए लाया गया था, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका उपचार चल रहा था। इससे पहले शहडोल में जंगली हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। बीटीआर के उप संचालक पीके वर्मा ने बताया कि लगभग 20 वर्षीय इस हाथी का उपचार जारी था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पश्चात उसका पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया जाएगा। हाँ, ये एक जंगली हाथी जो कि 19 मई को 3 लोगों की डेथ इसमें तेंदुपत्ता वालों की नासडोल के एरिया में की थी। उसको निर्देश हुए थे पकड़ने के। हमने 21 मई को इसको पकड़ करके वहाँ से संजय टाइगर रिजर्व के अंतर्गत से लेके आए थे। इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। इसके लगातार जांच वगैरह हो रही थी डॉक्टरों की टीम के द्वारा, जिसमें वन्य प्राणी चिकित्सक हमारे यहाँ के संजय टाइगर रिजर्व के, मुकुंदपुर के, HWFH जबलपुर की भी टीम आई, समय समय पर उसका कर रहे थे। उसी बीच में उसका कल परसों शाम से थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ा और फिर भी टीम मौके पर ही थी। अन्य डॉक्टर से भी कंसल्ट करके इलाज जारी था और आज सुबह में उसकी दुर्भाग्यपूर्ण जो है मौत हो गई। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।